गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। होप यू ऑल आर फाइन। बेटा हम लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे, द इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वो कहाँ होता है, और अब पढ़ रहे थे हम डीआरसी के बारे में। ठीक है, उसकी लोकेशन पढ़ी थी हमने, क्लाइमेट, फिर नेचुरल वेजिटेशन हमने कल पढ़ा था कि यहाँ पर कैसे होते हैं, सभी सदाबहार वन होते हैं जिसमें ऐसा लगता, और ये इतने एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कि यहाँ सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती। ठीक है, दिन के टाइम भी अंधेरा ही लगता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था वन्य जीवन यानी कि वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु जानवर सभी पाए जाते हैं। टुडे वी विल रीड पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ। यहाँ के लोगों और उनके जीवन जीने का तरीका हम पढ़ेंगे, लोगों के बारे में और उनके जीवन जीने के वे ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है बेटा, द DRC हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 6 करोड़। यहाँ की जो पॉपुलेशन है DRC की वो कैसी है बेटा, 6 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि 6 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, द बेसिन ऑफ द कॉन्गो रिवर इज़ थिकली पॉपुलेटेड। जो कॉन्गो रिवर का बेसिन है बेटा, वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियंस। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो कौन से हैं, क्रिश्चियंस हैं। देयर आर ए फ्यू मुस्लिम ऑल्सो, और कुछ लोग कैसे हैं, मुस्लिम भी हैं यहाँ पर। द पीपल आर क्वाइट टॉल एंड हैफ्टी। यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, लंबे भी हैं और साथ में मोटे भी हैं। दे हैव शॉर्ट करली हेयर। उनके जो हेयर्स हैं बेटा वो छोटे छोटे और करली होते हैं। दे हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन, और उनका कॉम्प्लेक्शन यानी कि कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है, डार्क होता है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो यहाँ कॉन्गो के जो लोग हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द पीपल आर डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्राइब्स। यहाँ के लोगों को अलग अलग समुदाय में बांटा जाता है। मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू बंटू ट्राइब्स, और कुछ ज़्यादातर लोग जो हैं वो किससे संबंधित हैं, बिलोंग करते हैं बंटू ट्राइब से। ठीक है, ये एक जाति का नाम है। दे लिव इन स्मॉल स्कैटर्ड विलेज अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर्स एंड लेक्स। और ये कहाँ रहते हैं, छोटे छोटे बिखरे हुए गाँवों में रहते हैं। और जो गाँव कहाँ बसे हुए होते हैं, नदियों और झीलों के किनारे पर बसे होते हैं, वहाँ ये लोग रहते हैं। पीपल लिविंग इन विलेजेस एंड फॉरेस्ट फॉलो देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लोग जो हैं यहाँ पर गाँव में रहते हैं या फिर जंगलों में रहते हैं, और जो कैसा जीवन जीते हैं, पारंपरिक जीवन जीने का तरीका अपनाते हैं। यानी कि जो उनके बड़े या पिछले लोग अपनाते थे जैसा जीवन, वैसा ही ये लोग भी जीते हैं। ठीक है बेटा, इन द किसंगनी सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ द DRC के नॉर्थ साइड में किसंगनी स्थित है, यानी कि ये जगह का नाम है। पीपल आर शॉर्ट इन स्टेचर विद डार्क स्किन, करली हेयर एंड बिग नोजेज। लोग यहाँ पे जो लोग हैं उनका जो ढांचा है वो कैसा होता है, छोटा होता है, और जो स्किन है वो कैसी होती है, डार्क होती है, यानी कि डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, करली हेयर होते हैं और बड़ी बड़ी नाक होती है उनकी। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज पिग्मीज। इनको क्या बुलाया जाता है, पिग्मीज। पिग्मीज जो होते हैं बेटा वो यानी कि छोटे कद के होते हैं, और उनका कलर कॉम्प्लेक्शन, हेयर और बिग नोजेज होती हैं। ठीक है, देयर हाइट इज़ अबाउट 1.5 मीटर, और उनकी हाइट कितनी होती है, नियर अबाउट 1.5 मीटर ही होती है। द पिग्मीज लिव इन फॉरेस्ट। ये कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। हंटिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दीज पीपल, और जो शिकार है यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। फ्रूट एंड हनी गैदरिंग प्रोवाइड देम लिवलीहुड, और ये क्या करते हैं, फल और शहद को इकट्ठा करते हैं, जो किस लिए काम आता है, इनकी रोज़ी रोटी के लिए काम आता है, यानी कि अपना जीवन वो इसी से ही गुजारते हैं। दे लिव इन स्मॉल हट्स। ये लोग जो कहाँ रहते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, क्योंकि जंगलों में रहते हैं, वहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। दीज पिग्मीज आर आल्सो कॉल्ड एज नोमैड्स, और इन पिग्मीज को क्या बुलाया जाता है, ये किसकी तरह दिखते हैं, जैसे कि खाना बदोश होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ DRC इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है DRC की, बहुत ज़्यादा गर्म और उसमें नमी होती है, क्योंकि गर्मी होने के कारण फिर बारिश होती है, और फिर गर्मी होती है तो वहाँ पर कैसी रहती है, नमी रहती है। देयरफॉर द पीपल डोंट नीड टू वियर मैनी क्लॉथ्स। इसीलिए यहाँ के लोगों को ज़्यादा कपड़े डालने की ज़रूरत नहीं होती।
लाइक ऑल ट्राइबल पीपल, सभी समुदाय के जो लोग हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूज़िक, सभी को डांस करने का, म्यूज़िक सुनने का, सभी को या म्यूज़िक बोलने का, सभी संगीत और जो नृत्य से सभी को बहुत ही प्रेम है, ठीक है, यानी कि उनको शौक़ है डांस का और म्यूज़िक का, ठीक है। फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री, और इस देश की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है बेटा, फ्रेंच, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। चलिए आगे लेसन हम कल पढ़ेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन। हैव ए नाइस डे।